हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल आप लोग के? तो चलिए, क्या हाल चाल सीएमए वाले बच्चे लोग? जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग अपना सीएमए फाउंडेशन का कॉस्ट अकाउंटिंग के जर्नी को लेकर बात कर रहे थे। अभी तक हम लोगों ने शायद 6 क्लास कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने जितने भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग वो सारे के सारे हम लोगों ने बात किया था। और इवन अगर आप लोग को नॉर्मली याद हो तो भैया कॉस्ट क्या होता है, कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारे एलिमेंट बात किए थे। एंड आफ्टर ऑल दिस थिंग्स शायद हम लोगों ने कुछ कुछ एमसीक्यू भी बात किया था जो हमारे पहले ही पास्ट ईयर में आ चुके हैं। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच आई हैव डन ऑलरेडी। आज टेक्निकली मैं बात करूं तो हमारा कॉस्ट का लास्ट क्लास है। जी हाँ, सीएमए वाले लोग, हमारा कॉस्ट का आज ये लास्ट क्लास है, जिसमें हम लोग का कॉस्ट का जो लास्ट टॉपिक है बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है, जिसका नाम है कॉस्ट सीट। जी हाँ, कॉस्ट सीट। आज की क्लास में हम लोग इसी को लेकर बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर हमारा कॉस्ट सीट कैसे बनेगा, क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, वो मैं लेकर बात करने वाला हूं। सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा मेरे एक बात को ध्यान दो। देखो, कॉस्ट शीट पढ़ने से पहले मेरे मन में आपके लिए एक बात आ रहा है। जब हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कॉस्ट बात कर रहे थे तो मैंने बताया था कि जो हमारे एलिमेंट वाइज जो हमारे कॉस्ट होते हैं वो नॉर्मली 3 होते हैं। याद है क्या? कितने होते हैं भैया? 3। भैया कौन कौन सा? भैया एक होता है मटेरियल, दूसरा होता है हमारा लेबर, और तीसरा होता है कौन सा? एक्सपेंसेस। डन है क्या? ये हम लोगों ने बात किया था। अगर आपको याद हो तो वी कैन से जो मटेरियल कॉस्ट होते हैं ना, इट कैन बी आपके 2 टाइप्स। कौन सा? डायरेक्ट मटेरियल, और इट कैन बी क्या? इनडायरेक्ट मटेरियल। क्या मेरा बात समझ पा रहे हो? अरे हाँ भैया, आप तो बताए थे आपका रिलेशनशिप वाला स्टोरी। अरे हाँ जी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इन द सेम मैनर जो लेबर भी होते हैं ना, कितने हो सकते हैं भैया? 2 ठो। कौन सा? डायरेक्ट लेबर, और आपके बोलो क्या होंगे? आंसर है इनडायरेक्ट लेबर। क्या बात समझ पा रहे हो? इन द सेम मैनर ये जो हमारे एक्सपेंस होते हैं ये भी क्या होंगे? आंसर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और कौन सा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। राइट? ये हम लोग ऑलरेडी बेसिक बेसिक बात किए थे। तो भैया आप फिर से बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे बताना है कि ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो कंसेप्ट है ना, ये टेक्निकली हमारे कॉस्ट शीट के अंदर में भी देखने को मिलता है। तो इस चीज को चाहता हूं मैं कि आपको पहले एक बार थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूं, समझा दूं, देन हम लोग आगे प्रॉपरली कॉस्ट शीट के अंदर में आएंगे। बेटी के बताओ बताओ, तो सुनो ध्यान से। देखो, हमारे बिजनेस के अंदर में जब भी मैं कोई प्रोडक्शन करता हूं ना, तो वहां पे ये तीनों एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा। हाँ जी, ये 3 जो एलिमेंट है ना, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, ये तीनों के 3 एलिमेंट हमारे पास में दिखाई देंगे जब भी कोई कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में रहेगी। तो अब इसी चीज को लेकर देखना है। तो जैसे मान लो, अगर मैंने बोला कि मान लो कि मेरे पास में डायरेक्ट मटेरियल है, आंसर है हाँ जी। मेरे पास में अगर जब मैं कोई प्रोडक्शन करूंगा तो सोचो इसके साथ ही साथ मेरे पास में क्या आएंगे? वे कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल भी आएंगे। जब भी मैं कोई चीज प्रोड्यूस करूंगा तो वहां पे डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल दोनों ही देखने को मिलेगा। आंसर है हाँ। इन द सेम मैनर हमारे पास में कुछ डायरेक्ट लेबर देखने को मिलेगा। आंसर है हाँ। और उसी प्रोडक्शन में जो लेबर होंगे ना, वो क्या होंगे? इनडायरेक्ट लेबर भी होंगे। डन। बस सेम मैनर सुनना, ये जो हमारे पास में एक्सपेंसेस होंगे वो क्या होंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस भी होंगे और हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी होंगे। डन। कैन आई से कि अगर मैं अपना मटेरियल को लेकर बात करूंगा तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर मैंने दोनों को ऐड कर दिया तो क्या बोलूंगा कि मेरे पास जो टोटल मटेरियल मेरा लगने वाला है ये मुझे मालूम हो जाएगा। आंसर है हाँ जी। सेम चीज अगर मैं लेबर को लेकर बात करूं तो अगर मैंने दोनों को ऐड कर दिया तो ये मुझे क्या मिल जाएगा? भैया टोटल लेबर मुझे मालूम हो जाएगा। भैया बढ़िया। सेम चीज अगर मैंने अपना डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो मुझे क्या मालूम हो जाएगा? भैया मुझे मालूम हो जाएगा अपना टोटल एक्सपेंसेज जो मेरा लगने वाला है। वेरी गुड। तब यार इसमें क्या खास बात है? देखो, खास बात ये कि अगर मैंने अपना टोटल, ध्यान सुनो, टोटल मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस को ऐड कर दिया ना, तो जो मेरा यहाँ पे आएगा उसको बोलेंगे टोटल कॉस्ट। बोले क्या बोलेंगे? टोटल कॉस्ट। बे बढ़िया। इन द सेम मैनर सुनो, अगर मैंने अपना डायरेक्ट मटेरियल, ध्यान सुनना, अगर मैंने अपना डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस अगर मैंने इन तीनों को ऐड कर दिया ना, तो ऐड करने के बाद जो मुझे यहां मिलेगा उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। बोलो क्या बोलेंगे? प्राइम कॉस्ट।
अच्छा भैया, मतलब अगर सारे आपके डायरेक्ट खर्चे को ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद जो मुझे मिलेगा उसको क्या नाम देंगे? प्राइम कॉस्ट। जी हाँ, प्राइम कॉस्ट। इन द सेम मैनर अगर मैंने अपना सारा का सारा इनडायरेक्ट खर्चे को ऐड कर दिया, दैट इज कौन सा? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन सबको जब मैं ऐड करूंगा ना तो जो मुझे मिलेगा उसको बोलेंगे हम लोग अपना ओवरहेड। बोल क्या बोलेंगे? ओवरहेड। और सोचो 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 सोचो, अगर मैंने अपना प्राइम कॉस्ट में अगर मैंने अपना ओवरहेड को ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? वही सेम चीज, टोटल कॉस्ट। अच्छा भैया, तो हम लोग इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, टोटल मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, उसको ऐड करेंगे तब बोलो मुझे क्या मिलेगा? टोटल कॉस्ट। इन द सेम मैनर अगर मैंने अपना, सुनना, प्राइम कॉस्ट में अगर मैंने अपना ओवरहेड को ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? टोटल कॉस्ट। क्या ये मेरा बात समझ पा रहे हो? आंसर है हाँ। कहने से कि इसी के बेसिस पे हमारे कॉस्ट शीट भी बनाए जाते हैं, इसी के बेसिस पे। अच्छा, किसी के मन में ऐसा डाउट नहीं है ना कि भैया डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है? अगर डाउट है तो भाई साहब मेरा प्रीवियस वीडियो जाकर आराम से देख लो, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता रखी है। चलो मैं फिर भी एक बार के लिए बोल देता हूं, तो सुन लो। डायरेक्ट खर्चा या डायरेक्ट मटेरियल ओ है, मटेरियल या लेबर ओ है, जो डायरेक्टली रिलेटेड होता है आपके उस मटेरियल से, आपके उस लेबर से, आपके उस एक्सपेंसेस से। जब भी मैं कोई कॉस्ट निकालता हूं तो जैसे मान लो अगर मैं ये पेन बना रहा हूं, याद है मैं एग्जांपल पेन का, अगर मैं ये पेन बना रहा हूं तो इस पेन को बनाने के लिए जो मटेरियल का लग रहा है, जिसको मैं अलग से बोल सकता हूं कि इस पेन को बनाने में ना मेरा 10 रुपए का मटेरियल लगने वाला है। कितने का? 10 रुपए का। तो जो 10 में जो मैं फाइंड आउट कर पा रहा हूं ये मेरे लिए क्या है? डायरेक्ट मटेरियल है। जाने क्या? सेम चीज मैंने बोला, सुनना, इस पेन को बनाने के लिए ना मेरा 20 रुपए का लेबर का खर्चा लग रहा है, तो डायरेक्टली मैं इसको फाइंड आउट कर पा रहा हूं ना आंसर पर यूनिट वाइज। आंसर है हाँ। तो ऐसे जो नॉर्मली खर्चे हैं उनको बोलो क्या बोलेंगे? डायरेक्ट खर्चे। और डायरेक्ट जो खर्चे होंगे बोलो कहां पे होंगे? आंसर है मटेरियल में होंगे, लेबर में होंगे और आप एक्सपेंस में होंगे। क्या यहां तक ये बेसिक बेसिक बात आप समझ गए क्या? हाँ भैया समझ गए, राइट। चलो अब थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान दो, देखो 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 यहाँ पे ध्यान दो। जब हम लोग अपना मैट में आएंगे, इंस्टीट्यूट का मैट है, आप सब लोग ओपन कर लेना, ठीक है ना। तो देखो ना, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो आपको थोड़ा देर पहले मैंने बोला कौन सा? मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस। अब ये दोनों क्या होंगे? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, डायरेक्ट। जाने क्या? अब सोचो, जितने भी इनडायरेक्ट है, ध्यान सुनो, जितने भी क्या है? आंसर है इनडायरेक्ट है। ध्यान से देखना, इनडायरेक्ट, 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 इनको क्या बोलते हैं? ओवरहेड। अरे बोलो हाँ के नाम। वही तो मैंने बोला कि जो सारे इनडायरेक्ट खर्चे को जब मैं ऐड करूंगा, चाहे मेरा इनडायरेक्ट मटेरियल हो, लेबर हो, एक्सपेंस हो, क्या बोलेंगे इनको? ओवरहेड बोलेंगे। बोलो हाँ के नाम। तो वही ओवरहेड जो होंगे, अब इसमें भी आपके अलग अलग टाइप्स के ओवरहेड देखने को मिलेंगे। जैसे आप उसको प्रोडक्शन ओवरहेड बोलो, मैं इसको प्यार से ना पीओएच बोलूंगा। बोल क्या बोलूंगा? पीओएच बोलूंगा। या इसका शॉर्टकट एक और नाम है, कौन सा? डब्ल्यूओएच, वर्क्स ओवरहेड। डन है क्या? अगला पे क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एओएच। अगला सेलिंग ओवरहेड, एसओएच। एंड अगला डीओएच, कौन सा भैया? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये सारे वर्ड्स हैं जो मैं नॉर्मली शॉर्टकट में यूज करूंगा, राइट बे? ठीक है। अब आगे थोड़ा देखो, मटेरियल क्या होता है मुझे बोलना है क्या? फिर भी थोड़ा सा आप लोग जो कीवर्ड्स है ना एक बार मेरे साथ साथ थोड़ा मार्क कर लो। देखो क्या बोला, पहला बात करते हैं डायरेक्ट मटेरियल को लेके। कौन सा? डायरेक्ट मटेरियल को लेकर यहाँ पे बात करता है। तो भैया क्या बोल रहा है? देखो क्या बोल रहा है, बोला क्या? डायरेक्ट मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स व्हिच कैन बी क्या? आइडेंटिफाइड इन द क्या? प्रोडक्ट एंड क्या? कैन बी कन्वेंटली मेजर्ड एंड डायरेक्टली चार्ज टू द प्रोडक्ट। हाँ कि ना, जो मैं कन्वेंटली मेजर भी कर सकता हूं और डायरेक्टली मैं प्रोडक्ट में चार्ज भी कर पा रहा हूं, ऐसे ऐसे मटेरियल को मैं क्या बोलूंगा? डायरेक्ट मटेरियल बोलूंगा। फिर क्या बोला? दिस मटेरियल्स डायरेक्टली क्या? एंटर द प्रोडक्शन एंड क्या? फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट, राइट। तो डायरेक्टली जो मेरा मटेरियल रहेगा वो बोल कहां पे जाएगा? प्रोडक्शन के पार्ट में रहने वाला है। हाँ कि ना, जब भी मैं कोई प्रोडक्शन करूंगा तब, जैसे मान लो ये पेन बनाना है तो डायरेक्टली मटेरियल बिना प्लास्टिक का बन पाएगा क्या? नहीं। तो जो मेरा प्लास्टिक का खर्चा है बोला क्या है? डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा है। जैसे एग्जांपल देखो क्या बोला, एग्जांपल क्या बोला? टिम्बर्स क्या? इन फर्नीचर मेकिंग। अब बताओ, अगर मुझे कोई भी फर्नीचर बनाना है तो टिम्बर तो चाहिए ही चाहिए। हाँ कि ना। अगला क्या? क्लॉथ क्या? इन ड्रेस मेकिंग। अगर मैं कोई भी ड्रेस बनाऊंगा तो क्लॉथ इसके लिए क्या है? डायरेक्ट मटेरियल है। अगला क्या? ब्रिक्स इन क्या? बिल्डिंग अ हाउस।
अगर मुझे कुछ घर बनाना है तो भाई साहब जो ब्रिक्स है वो क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है। क्लॉथ क्या है, कपड़े के केस में डायरेक्ट मटेरियल, डन है क्या। तो ये केसेस भी आपको देखने को मिलता है। फिर बोला फॉलोइंग क्या, नॉर्मली क्लासिफाइड एज क्या, डायरेक्ट मटेरियल। तो कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो डायरेक्ट मटेरियल के अंदर में डायरेक्टली यहाँ पे मेजर करने की बात करता है। वे कौन कौन सा, पहला बोला ऑल रॉ मटेरियल्स लाइक जूट, लाइक क्या, जूट इन द क्या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गनी बैग्स, पिग आयरन इन फाउंड्री एंड क्या फ्रूट्स इन कैनिंग इंडस्ट्री। ये सब चीजें हैं जो बताओ कहने से हमारे सारे बोले क्या है, डायरेक्ट मटेरियल्स हैं। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि आपके जूट कहाँ पे, मैन्युफैक्चर और गनी बैग्स, जब भी कोई बैग्स बनता है तो सोचा ना आपको जूट चाहिए ना, पता है ना जूट बैग्स जो ना वाले आपको मिलते हैं, हाँ के ना, पिग आयरन इन फाउंड्री, राइट, और कौन सा फ्रूट्स इन कैनिंग, ये सारी इंडस्ट्रीज में आपको लगते हैं, राइट, जो डायरेक्टली रिक्वायर्ड होते हैं उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट मटेरियल बोलेंगे। फिर बोला मटेरियल्स का स्पेसिफिकली परचेज्ड फॉर क्या, स्पेसिफिक जॉब। अगर मैं कोई पार्टिकुलर जॉब करता हूं तो उस जॉब को पूरा करने के लिए जो डायरेक्ट मटेरियल मुझे चाहिए वो भी क्या है, डायरेक्ट मटेरियल ही है। दैट इज क्या, प्रोसेस करना, उसके ऑर्डर करना, लाइक कौन सा, ग्लू फॉर बुक बाइंडिंग। सोचना अगर मुझे बुक बाइंड करना है तो बिना ग्लू का, मतलब होता है गम, वो गम आपका गम वाला नहीं भाई साहब, गम मतलब जो आप लोग यूज करते हो ग्लू, राइट, वो चिपकाने वाला, हाँ के ना, उसकी बात करता है। और कौन सा, स्टार्च पाउडर फॉर ड्रेसिंग यार्न, हाँ के ना। तो ये जो सारी चीजें लग रही है बोलो क्या है, डायरेक्ट मटेरियल्स है, ठीक है। आगे जो बात करें कौन सा, पार्ट्स और कंपोनेंट्स परचेज और क्या प्रोड्यूस्ड, ध्यान रखना क्या बोला, पार्ट्स और कंपोनेंट्स जो यूज करते हैं कहां पे, या तो आप उसको परचेज करोगे या उसको प्रोड्यूस करोगे। सुनो ना, जैसे बैटरीज फॉर ट्रांजिस्टर, रेडियोस के लिए यूज करते हैं ना, हाँ के ना, टायर्स फॉर साइकिल्स, हाँ के ना। सोचो ना अगर मुझे साइकिल चलाना है तो बिना टायर का साइकिल चला पाएगा क्या, या फिर बाइक कार, उन सब के लिए भी तो टायर जो रहेगा वो क्या रहेगा, डायरेक्ट मटेरियल रहेगा। तुम सोच की तरह खुद बताना, मतलब एक साइकिल तुम चला रहे जिसमें जिसमें टायर ही नहीं है, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है, रिंग पे चला रहा है भैया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, हाँ कि ना। तो ये सारे जो मटेरियल है बोलो क्या है, डायरेक्ट मटेरियल में कवर किए जाते हैं। और क्या बोला भैया, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल्स लाइक सुना कार्टन्स, हाँ के नाम, रैपिंग्स, आपका कार्डबोर्ड बॉक्सेस, ये सारे जो मटेरियल हैं बोलो क्या है, डायरेक्ट मटेरियल में कवर किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि नाउ जो भी आपके सामान जो आप ऑर्डर करके मंगाते हो वो तो प्रॉपर्ली आपके पैक करके आते हैं ना, और पैकिंग कहाँ पे होता है, वही कार्टून्स के अंदर पैक करके आते हैं, हाँ के ना, एटसेट्रा, यूज टू क्या, प्रोटेक्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम क्या, क्लाइमेटिक कंडीशंस फॉर, और क्या, फॉर इजी हैंडलिंग इनसाइड द फैक्ट्री, डन है क्या। उन सब चीज को संभालने के लिए सब चीज का यूज किया जाता है। तो वी कैन से फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट बिकम्स क्या, इट बिकम्स क्लियर दैट क्या, इनडायरेक्ट मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स व्हिच क्या, कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज डायरेक्ट मटेरियल्स। भैया ये तो सिंपल से बात समझ में आता है कि जितने भी इंडायरेक्ट मटेरियल हैं वो डायरेक्ट मटेरियल हो ही नहीं सकते ना, अगर हो जाते तो दोनों में सिमिलरिटी रहेगा क्या, डन है क्या, ठीक है। देयर आर क्या, नॉट ट्रेसेबल टू द प्रोडक्ट, मींस टू से जो भी आपके इंडायरेक्ट मटेरियल होते हैं ना वो नॉर्मली उसको ट्रेस करना पॉसिबल नहीं होता है इन द प्रोडक्ट। एग्जांपल्स जो दिया हुआ है क्या बोला भैया, इंडायरेक्ट मटेरियल्स आर कंज्यूमेबल्स लाइक कॉटन वेस्ट, लुब्रिकेंट्स, ब्रोम्स, रैग्स, क्लीनिंग मटेरियल्स, हाँ कि ना, मटेरियल्स फॉर रिपेयर्स, ये सारे जो चीजें यूज करते हैं बोलो क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल। अगर आप लोग याद हो सुनना तो मेरा प्रीवियस क्लासेस थोड़ा सा प्लीज देखना, जहां पे मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को लेके बात किया है, उसमें मैंने प्रॉपर्ली आप लोग को ना एक टी वाला एग्जांपल दिया था, क्या टी वाला, चाय वाला। अगर मुझे चाय बनाना है तो उसका मैंने प्रॉपर एग्जांपल दिया था जिसके अंदर मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल को लेकर बात किया था, डन है क्या, ठीक है जी। अगला, इन सम केसेस दो द मटेरियल इज अ पार्ट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट येट क्या, इट इज नॉट ट्रीटेड एज अ क्या, डायरेक्ट मटेरियल। सही बात है। फॉर एग्जांपल सीविंग क्या, सीविंग थ्रेड इन ड्रेस मेकिंग एंड क्या, नेल्स इन फर्नीचर मेकिंग। अब जिसे बताओ ये सारी जो चीजें हैं यूज करेंगे क्या, आंसर नहीं। दिस इज बिकॉज क्या, दे आर यूज्ड इन क्या, कंपैरेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज एंड इट विल बी क्या, suitable elaboration to make क्या, an analysis of them for the purpose of क्या, डायरेक्ट राज, हाँ के ना। तो इसको वहां पे ले नहीं सकते, क्यों, बिकॉज बहुत सारी डिफिकल्टी जाएगी ना फाइंड आउट करने में, कि छोटे छोटे खर्चे भी अगर मैंने ऐड करना शुरू कर दिया तो भाई साहब कॉस्टिंग प्रॉपर्ली पूरा करने में बहुत तकलीफ हो जाएगी, डन है क्या। फिर क्या बोला, सच मटेरियल्स आर ट्रीटेड क्या, एज अ इनडायरेक्ट मटेरियल, राइट। इट कैन बी क्या, कंक्लूडेड दैट द ease and the feasibility with which a material can be traced into कौन सा, the composition of the finished product will क्या, determine what is to be कौन सा, as a direct material, हाँ कि ना। तो आपके उसके यूज के अकॉर्डिंग हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि वे कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा क्या है, इनडायरेक्ट है।
फाइन, तो दिस इज क्या, ऑल अबाउट मटेरियल, दैट इज क्या, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल। सुनो ध्यान से, आप लोग का जो पॉइंट है ना, ये 1 2 3 4, कौन सा 1 2 एंड यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, कौन सा 3 एंड 4, ये चारों जो पॉइंट है ना, इसको प्लीज माइंड में रखना। आपके यहां से एमसीक्यू बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, एमसीक्यू यहां से बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो प्लीज इसको माइंड में रखना, ठीक है जी। आगे देखिए, अगला जो है बोलो क्या है, डायरेक्ट लेबर, बोलो क्या, डायरेक्ट लेबर, तो बोलो क्या बोला, डायरेक्ट लेबर नॉर्मली वो लेबर कॉस्ट है जो एक्सपेंड होता है कहां पे, इन अल्टरिंग द कंस्ट्रक्शन, कंपोजिशन और क्या कंडीशन ऑफ द प्रोडक्ट, हाँ के ना, जब भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें जो डायरेक्टली जो वर्क कर रहा है, हाँ के ना, राइट, वो बोलो कौन है, लेबर है। इन सिंपल वर्ड्स इट इज क्या, इट इज दैट लेबर विच कैन बी क्या, कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड और क्या अट्रीब्यूटेड होली टू अ पार्टिकुलर जॉब, डन है क्या, तो भाई पार्टिकुलर जॉब में इतने का लेबर लग रहा है, जैसे बात किया ना इस पेन को बनाने में 20 रुपए का लेबर लग रहा है, तो मैं उसको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं ना, तो ये जो मेरा प्रॉपर्ली लेबर कॉस्ट ही तो आएगा, आंसर है हाँ। अभी कौन सा, डायरेक्ट लेबर। अगला कौन सा भैया, प्रोडक्ट में प्रोसेस में एक्सपेंड करते हैं टू कौन सा, इन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू कौन सा, फिनिश गुड्स, राइट। तो ऐसा कोई भी लेबर जो नॉर्मली काम कर रहा है वो ऐसा काम कर रहा है जिसे सुनना, आंसर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करने में काम कर रहा है, तो उसको बोलो कहां पे लेके आएंगे, डायरेक्ट लेबर में। वेजेस ऑफ क्या, सच लेबर्स आर नोन एज क्या, डायरेक्ट वेजेस। दस क्या, इट इंक्लूड्स कौन सा, पेमेंट मेड टू द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ लेबर, राइट। तो बोल दिया कि इसमें कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो क्या है, ऑलरेडी इंक्लूड है लेबर के डेफिनेशन में या फिर ग्रुप ऑफ लेबर में। क्या बोला, पहला लेबर क्या, एंगेज ऑन द क्या, एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट और क्या, कैरिंग आउट एन ऑपरेशन और क्या, प्रोसेस, डन है क्या, मतलब कि एक्चुअली जब कोई प्रोडक्शन कर रहा है तो प्रोडक्ट को बनाने में जो एक्चुअली लेबर जो इंगेज्ड है वो क्या, डायरेक्ट लेबर है। या इवन सोचना, अगर मेरा बिजनेस है, ऑपरेशन है, उसको प्रॉपर्ली प्रोसेस करने में, वर्क करने में जो लेबर इंगेज है वो भी बोलो क्या है, डायरेक्ट लेबर में आएगा। अगला लेबर क्या, इंगेज इन एडिंग द मैन्युफैक्चर बाय ऑफ कौन सा, सुपरविजन, मेंटेनेंस, टूल सेटिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल एक्सेट्रा, तो ये सब जो भी नॉर्मली काम कर रहे हो भी कहाँ आएगा, लेबर, मतलब कौन सा, डायरेक्ट लेबर, राइट। इंस्पेक्टर्स, एनालिसिस्ट, स्पेसिफिक कौन सा, रिक्वायर्ड फॉर सच प्रोडक्शन, हाँ कि ना, बोलते नहीं भैया हर चीज को जो चेक करते रहता है, इंस्पेक्ट करता है, देखता है, एनालाइज करता है कि हाँ भैया कितना खर्चा हुआ, क्या क्या टर्म्स वहां पे देखने को मिल रहा है, उन सब चीजों को जो निकालने में जो वर्कर है, जो काम कर रहे हैं, वो क्या है, डायरेक्ट लेबर में आएगा। जैसे क्या बोला, वेजेस पेड टू सुपरवाइजर्स, इंस्पेक्टर्स एटसेट्रा, दो क्या, नॉट डायरेक्ट लेबर कैन बी क्या, ट्रीटेड एज डायरेक्ट लेबर इफ दे आर डायरेक्टली क्या, एंगेज्ड ऑन ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट और क्या, प्रोसेस एंड द आवर्स दे स्पेंड ऑन इट कैन बी क्या, डायरेक्टली मेजर्ड विदाउट मच ऑफ क्या, एन एफर्ट, हाँ कि ना, मतलब कि एक ऐसा कैलकुलेशन डायरेक्ट लेबर का जो विदाउट ज्यादा एफेक्ट का और बोलते हैं एफर्ट का मैं उसको कैलकुलेट कर सकता हूं, मेरे पास उतना कोई चाप नहीं लेना है, मैं डायरेक्टली उसको फाइंड आउट कर सकता हूं, तो ऐसा जो खर्चा मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूं उसको बोलो क्या बोलेंगे, डायरेक्ट लेबर, सिंपल। सिमिलरली क्या, वेयर द कॉस्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट लाइक द क्या, वेजेस ऑफ ट्रेनी, अप्रेंटिस, देयर क्या, लेबर, ये सबको यहाँ पे नहीं ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। जैसे अप्रेंटिस, जैसे मान लो सीएमए वाले लोग, आप लोग को भी तो इंटर्नशिप आर्टिकलशिप करना है ना, तो वहां पे जो आपको अप्रेंटिस जो आपको पेमेंट मिलता है, क्या उसको डायरेक्ट लेबर मिलेंगे क्या, नहीं, क्योंकि आपसे तो लोग मल्टीपल काम करवाता है ना, बोलो हाँ कि ना, तो उसमें कितना कितना है, क्या क्या है, वो लोग बोल पाएगा कि हाँ जी 10 रुपए का आपसे टाइपिंग करवाए, 20 रुपए के आपसे एंट्री मरवाए, हाँ कि ना, 20 रुपए के आपसे जिरक्स करवाए, ऐसे बोलेगा क्या, नहीं ना, हाँ कि ना। तो वैसे आपसे जब मल्टीपल काम करवाता है तो वहां पे आपके लिए एक अमाउंट बोलना पॉसिबल नहीं है, तो देन दैट कैन नॉट बी क्या, टर्म एज अ डायरेक्ट लेबर, फाइन। अगला जो पॉइंट बात करता है बोलो कौन सा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसको प्यार से क्या बोलते हैं, चार्जेबल एक्सपेंसेस। तो ये सुनो ना ध्यान ध्यान से, मैंने ये आप लोग को पहले लिखवा भी दिया था, अगर आपको याद हो तो मैंने पहले ही आप लोग को ये लिखवा भी दिया था, कौन सा, एक्सपेंसेज विच आर डायरेक्टली रिलेटेड, याद है क्या, जब मैंने पढ़ाया था यहाँ पे तो बताया था, राइट, कौन सा, एक्सपेंसेस क्या, विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद कौन सा, आंसर है एक्वायरिंग और परचेजिंग ऑफ द गुड्स, हाँ कि ना, जो डायरेक्टली उसको एट्रीब्यूट हम लोग कर पा रहे हैं उसको बोलो क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फाइन। तो वो चीज टर्म्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। हाँ जी भैया, आगे देखिए, आगे देखिए, तो एक बार थोड़ा सा इसको भी रीड कर लेते हैं यहाँ पे और की पॉइंट्स को थोड़ा मार्क कर लेते हैं। देखो क्या बोला, ऑल एक्सपेंसेस विच कैन बी क्या, आइडेंटिफिएबल, विच कैन बी क्या, आइडेंटिफिएबल टू अ पार्टिकुलर कॉस्ट सेंटर, याद है कॉस्ट सेंटर हमने बात किया था, राइट, एंड क्या, हेंस डायरेक्टली चार्ज्ड, डायरेक्टली क्या, चार्ज
टू द सेंटर आर नोन एज क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ कि ना, जो हर पार्ट में हम लोग खर्चा करते हैं, उस पर्टिकुलर सेंटर पे जो खर्चा निकाल रहे हैं, दैट इज व्हाट, कॉस्ट सेंटर। फिर क्या, इन अदर वर्ड्स ऑल एक्सपेंसेस अदर देन कौन सा, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर इनकर्ड स्पेसिफिकली फॉर क्या पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जॉब, डिपार्टमेंट सेक्टर आर कॉल्ड एज क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दीज आर क्या, डायरेक्टली चार्ज टू द कौन सा, प्रोडक्ट। एग्जांपल सुनो ना, जो यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं, जैसे रॉयल्टी देना, एक्साइज ड्यूटी देना, हायर चार्जेस ऑफ क्या स्पेसिफिक प्लांट एंड कॉस्ट इक्विपमेंट, कॉस्ट ऑफ एनी एक्सपेरिमेंटल वर्क कैरिड आउट क्या स्पेसिफिकली फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ये सब जो सारे खर्चे हैं, हाँ कि ना, ये बोलो कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस में। और हाँ, किसके लिए, फॉर अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट या जॉब के लिए जब करते हैं तभी। फाइन, जिसको आप स्पेसिफिकली आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। भैया रॉयल्टी मतलब क्या होता है, सुनना, आप एक ऐसे प्रोडक्शन में हो, एक ऐसा गुड्स बना रहे हो जो किसी और कंपनी के लिए बना रहे हो, समझ पा रहे हो क्या, या किसी और कंपनी से आप फ्रेंचाइजी लेके काम कर रहे हो, तो उसका जब नाम या उसका जब मेथड यूज करोगे तो फ्री में यूज, तो आप फ्री में यूज करोगे क्या, ऐसा नहीं, तो उसके लिए आपको एक अमाउंट देना पड़ेगा ना। तो जो आप अमाउंट नॉर्मली दे रहे हो वही अमाउंट क्या है, रॉयल्टी है। तो सोचो ना, अगर मैं वो रॉयल्टी उस आदमी को नहीं दूं तो क्या मैं उस कंपनी के लिए जो प्रोडक्शन कर रहा हूं कर पाऊंगा क्या, आंसर नहीं, सिंपल सी बात है। ओवरहेड तो मैंने पहले ही बोल दिया, बोलो क्या है, दिस इज क्या, अग्रीगेट ऑफ द कौन सा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसमें तीनों कवर किए जाते हैं। अगला क्या, ओवरहेड्स आर ऑल एक्सपेंसेस अदर देन कौन सा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो सबको यहाँ पे कवर किया जाता है, सिंपल सी बात है। जिसके अंदर में अगर देखो तो यहाँ पे कुछ जो सब डिवाइड किया गया है, इसमें क्या था, प्रोडक्शन ओवरहेड मैंने बात किया ना, क्या बोलेंगे, POH, हाँ कि ना, POH शॉर्टकट में मैं यही यूज करने वाला हूं, ठीक है। मैं क्या बोला, पहला बोला दीज आर क्या, इनडायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व क्या इन द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट, और क्या इन रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, या तो गुड्स को प्रोड्यूस करने में या सर्विसेज को रेंडर करने में जो खर्चे आते हैं, बोलो क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या, फैक्ट्री ओवरहेड, हाँ कि ना। और इसी चीज को आगे अगर देखें तो क्या बोलते हैं, वर्क्स ओवरहेड एंड कौन सा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बोलते हैं। डन है क्या। तो सुनना, आपके पास में एक एमसीक्यू बन सकता है यहाँ पे, वे कौन सा, प्रोडक्शन ओवरहेड, एक मिनट, प्रोडक्शन ओवरहेड इज ऑल्सो नोन एज, कौन कौन सा भैया, तो सुनो, वे फैक्ट्री ओवरहेड बोलो, वर्क्स ओवरहेड बोलो, या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोलो। डन है क्या, राइट। तो ये जो सारे आपके नाम हैं किसके, बताओ ना, प्रोडक्शन ओवरहेड के ही नाम है, ठीक है ना। अब देखो क्या बोला, प्रोडक्शन ओवरहेड इंक्लूड्स, वे किसको इंक्लूड करता है, इसको थोड़ा माइंड में रखना प्रॉपरली। वे क्या बोला है, बोल रहा है कि इट इंक्लूड्स किसको, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, फैक्ट्री वर्क्स और क्या, मैन्युफैक्चरिंग। वे एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या, अरे मैनेज करना, हाँ कि ना। तो अगर जब मैं कोई भी प्रोडक्शन कर रहा हूं, फैक्ट्री में खर्चे हो रहे हैं, राइट, मैन्युफैक्चरिंग में खर्चे हो रहे हैं, तो अगर मैं उसको मैनेज करने में जितने भी खर्चे होंगे, बोलो क्या माने जाएंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड। क्या बोलोगे, फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, या आपका मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। डन है क्या, ये टर्म्स यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है जी। अगर आगे तुम देखो तो अगला जो पॉइंट बात करता है, बोलो क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। आइए देखते हैं कौन सा भैया, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, राइट। अब एडमिन मतलब क्या होता है, मैनेज करना, डे टू डे चीजों को जनरल मैनेजमेंट में उसका ध्यान रखना, हाँ कि ना। देखो क्या बोला, दिस आर कॉस्ट ऑफ क्या, ऑल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू कौन सा, जनरल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन एंटिटी, राइट। तो जनरल मैनेजमेंट में उसको एडमिनिस्ट्रेशन में जो जो सारे खर्चे आएंगे वो सब यहाँ पे कवर किए जाएंगे। ये बोला कि सुनना, एओएच एक्सक्लूड करता है, इसको प्लीज की पॉइंट इंपॉर्टेंट जो जो मैं मार्क कर रहा हूं ना, वो एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना उसको। बोल भैया, बोल रहा है, एडमिशन ओवरहेड शैल एक्सक्लूड कौन सा, प्रोडक्शन ओवरहेड, मार्केटिंग ओवरहेड एंड कौन सा, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस, इन सबको यहाँ पे ऐड नहीं करते हैं। डन है क्या। अगला कौन सा, डू नॉट इंक्लूड कौन सा, एडमिशन कॉस्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, फैक्ट्री वर्क्स और मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सारे वो खर्चे हैं जिसको एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में ऐड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो अगर वर्ड दो, क्या बोला, शैल एक्सक्लूड, और क्या बोला, डू नॉट इंक्लूड, तो दोनों का मीनिंग तो यही है ना, बोलो हाँ के ना, ठीक है जी। आगे बोलो क्या है, अगला जो बात करता है कौन सा भैया, आंसर है सेलिंग ओवरहेड। बोलो क्या है, सेलिंग ओवरहेड।
बोल रहा है वे एक ऐसा खर्चा जो आपके प्रोडक्ट को सेल करने में या सर्विसेज को रेंडर करने में जो आता है उसको बोलो क्या बोलेंगे, सेलिंग ओवरहेड। सोचो ना, जब भी कोई कंपनी अपना नया प्रोडक्ट या कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करती है या मार्केट में सेल उसको बढ़ाना है तो उसको प्रमोट करना है, सेल को लोग नॉर्मली करते क्या है, मार्केटिंग। बोलो हाँ कि ना, बहुत सारे उसके ऐड करते हैं, तो जो भी सारे वो जो खर्चे आते हैं बोलो क्या है, सेलिंग ओवरहेड में आते हैं, हाँ कि ना। ऑल क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड इन सेलिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज, सबको यहाँ पे कवर किया जाता है। अगला क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, हाँ कि ना। सोचना, अगर देखा ना तो सिर्फ और सिर्फ आपके गुड्स को प्रोड्यूस करना बड़ी बात नहीं है, उस गुड्स को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करना, हर जगह फैलाना, ये भी आपका बहुत बड़ा जॉब है, राइट। तो ये सारी चीजें भी जो नॉर्मली की जाती है उसके जो खर्चे होते हैं बोलो कहां जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। देखो क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऑल्सो क्या नोन एज कौन सा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आर द क्या कॉस्ट इनकर्ड इन क्या हैंडलिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम टाइम टू टाइम, हाँ कि ना। इट इज रेडी फॉर क्या, डिस्पैच और डिलीवरी अंटिल क्या इट रीचेज द अल्टीमेट कंज्यूमर इंक्लूडिंग टू द कौन सा, यूनिट्स रिसीविंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज इन एन इंटर यूनिट ट्रांसफर। द कॉस्ट ऑफ एनी नॉन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस सच एज कौन सा, पैकिंग, रिपैकिंग एंड लेबलिंग एंड कौन सा आंसर, इंटरमीडिएट स्टोरेज लोकेशन विल बी पार्ट ऑफ कौन सा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है ना। तो ये सारे लोकेशन, सारे खर्चे आपको इसमें कवर किए जाते हैं। जैसे ना एग्जांपल जो बोलना चाह रहे हैं, सेकेंडरी पैकेजिंग जो करते हैं ना, आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो बाहर भेजने के लिए, वेयर हाउसिंग कॉस्ट डिलीवरी करना कस्टमर के लिए जो करते हैं ना होम डिलीवरी, हाँ कि ना, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस, ये सारे खर्चे आपको यहाँ पे कवर किए जाते हैं। बोलो कहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर में, राइट। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे आपने 4 पॉइंट को देखा, बोलो कहाँ पे, आपके ओवरहेड में, कौन सा, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड एंड कौन सा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डन है क्या, बढ़िया जी। अब अगला जो बात करता है बोलो कौन सा, जिसके लिए आज हम लोग प्रॉपर्ली मिले हैं और देखने वाले हैं और आगे बात भी करने वाले हैं, वे कौन सा, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट एंड कौन सा, असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट। भैया मतलब अब सुनो, देखो अगर मैं आपसे सिंपल एक सवाल पूछूं, भैया क्या सवाल है आपके मन में बताओ, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं भैया क्या, अगर आप अकाउंट्स पढ़ते थे, ठीक है ना, आंसर है हाँ, तो उस टाइम पे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ना आपको अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो नॉर्मली आप कौन से अकाउंट प्रिपेयर करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अरे ट्रेडिंग पे करते थे ना, तो कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आंसर है हाँ। सेम चीज अगर जब आप कॉस्टिंग करोगे, ठीक है ना, जब कॉस्टिंग प्रॉपर्ली पढ़ोगे तो यहाँ पे जो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने जाएंगे तो मुझे जो प्रॉफिट निकालना है उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, आंसर है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट वे कैसे, अब सुनो, कॉस्ट शीट जब मैं प्रिपेयर करूंगा ना तो पहले ध्यान रखना कि कॉस्ट शीट जो है ना एक आपका प्रॉपर्ली स्टेटमेंट है, बोलो क्या है, एक स्टेटमेंट है जिसके अकॉर्डिंग मैंने अगर कोई भी अगर गुड्स जो मैंने प्रोड्यूस किया है, यहां लिख रहा हूं, अगर कोई भी जो मैंने गुड्स प्रोड्यूस किया है, अब इस प्रोडक्शन के अंदर में जो सारे के सारे जो मेरे खर्चे लग रहे हैं वो सब चीज को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या बनाऊंगा, अपना कॉस्ट शीट। अरे समझ पा रहे क्या, मैं क्या बनाऊंगा, कॉस्ट शीट बनाऊंगा। अब सोचो अगर ये सारे जो यहाँ पे एक्सपेंसेस ना, सुनना, सारे जो यहाँ पे एक्सपेंसेस जो आपके यहाँ पे आ रहे हैं इसमें क्या रहेंगे, वही जो आपने देखा डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब मिलेंगे। सोचो अगर मुझे ये प्रॉपर्ली अगर सारे एक्सपेंसेस मतलब क्या, अगर मुझे टोटल कॉस्ट मालूम हो जाए, टोटल अगर मुझे कॉस्ट मालूम हो जाए तो मैं अपना क्या करूंगा, अच्छा उसमें मैं अपना मनचाहा प्रॉफिट एज पर माई कॉस्टिंग ऐड कर लूंगा। तो याद करो जब मुझे सेल प्राइस निकालना होता है तो मैं क्या करता हूं, बताओ ना, जब भी आपको निकालना हो सेल प्राइस तो करते क्या हो भैया, तो सिंपल है, सेल प्राइस इक्वल टू कौन सा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यही करते हो ना, बोलो हाँ कि ना। तो यही सब चीज को तो करने के लिए मुझे अपना कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करना पड़ेगा, फाइन। तो वही काम हम लोग को यहाँ पे करके दिखाना है, राइट, ठीक है भैया। तो आइए एक बार थोड़ा सा जो यहाँ पे बात किया उसको देखते हैं, देखो क्या बोल रहा है, बोले क्या, अ कॉस्ट शीट ऑल्सो क्या रेफर्ड एज ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, बोलो क्या है, इट इज अ क्या, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, इट इज अ क्या, स्टेटमेंट दैट शोज द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ क्या, टोटल कॉस्ट फॉर अ प्रोडक्ट। तो जो आपके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं टोटल कॉस्ट के वो सबको यहाँ पे दिखाया जाता है, हाँ कि ना। द सेलिंग प्राइस
आफ्टर कौन सा एडिंग सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू द कॉस्ट, जो बात किया ना कि जब मैं अपना प्रॉफिट, जो मनचाहा प्रॉफिट जो मैं चाहता हूं एज पर द कॉस्ट, सोचना आप कोई अगर अमाउंट उस पे लगा रहे हो, कुछ खर्चे कर रहे हो टू प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट, तो उसके बाद में उसमें कुछ प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट करोगे ना, आंसर है हाँ। तो उसी प्रॉफिट तो मैं अपना कॉस्ट में ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आंसर मेरा मन चाहा सेलिंग प्राइस जिसे मैं प्रोडक्ट को अपना सेल करने के लिए रेडी हूं, हाँ कि ना। अगला क्या, कैन बी डिडक्टेड फॉर अ क्या प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द कॉस्ट, कॉस्ट इट, इट इज द डिपिक्शन ऑफ क्या कॉस्ट एक्यूमुलेशन प्रोसेस ऑफ अ सिंगल आउटपुट बेस्ड ऑन द कौन सा सिंगल कॉस्ट यूनिट, डन है क्या। तो सिंगल आउटपुट रहेगा किसके बेस पे भैया, सिंगल कॉस्ट यूनिट के ऊपर में। एक बात और बोलूं, जितने भी आपके टेंडर आते हैं ना, जैसे मान लो कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ टेंडर आया, अब उस टेंडर के अकॉर्डिंग मुझे उसके लिए अप्लाई करना है, तो मैं कोई नॉर्मली प्राइस कोट करूंगा ना, तो जब मैं प्राइस कोट करूंगा तो वहां पे मैं क्या बना कर दूंगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट, कि जो आपने मुझे काम देने वाले हो उसको बनाने के लिए, सुनो ना, उसको बनाने के लिए मेरा कितना मटेरियल लगेगा, कितना लेबर लगेगा, कितना एक्सपेंस आएगा और मेरा प्रॉफिट कितना है, वो सब चीज मैं कहां डाल के दूंगा, अपना एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट के अंदर में। तो क्या है, एन एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट क्या इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन कौन सा एस्टिमेटेड कॉस्ट जस्ट क्या बिफोर द प्रोडक्शन बिगिंस, डन है क्या। प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले जो जो मेरे खर्चे होने वाले हैं वो सबसे बोलो कहां दिखाएंगे, अपना एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में। अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम डायरेक्ट मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस सबको लेंगे, फिक्स्ड वेरिएबल सबको लेंगे, हाँ कि ना, सबको यहाँ पे लेंगे, कहां पे, एज अ क्या फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट, राइट, एडमिन ओवरहेड भी सबको लेंगे, राइट, मतलब सारे खर्चों को यहाँ पे टेक केयर करेंगे ताकि मुझे प्रॉपर्ली मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स भी फाइंड आउट हो जाए। अगला, द टर्म कन्वर्जन कॉस्ट इज यूज्ड टू कौन सा रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ क्या कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू कौन सा फिनिश गुड्स, बोलो हाँ के नाम। जब भी एक ऐसा खर्चा जो आपको रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए लगता है उसको बोलो क्या बोलेंगे भैया, उसका नाम देंगे कन्वर्जन कॉस्ट, हाँ के ना। 10 क्या, कन्वर्जन कॉस्ट इज अ सम ऑफ क्या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड कौन सा प्रोडक्शन ओवरहेड, ये सारे वहां पे आपको देखने के मिलेंगे। कॉस्ट इट सोर्स कौन सा, द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स जो हमारे बिजनेस के डे टू डे में चल रहे हैं, बढ़िया जी। तो ये हो गया आपका एक ब्रीफ नोट कौन सा अबाउट द कॉस्ट शीट, बढ़िया। अब बोला यहाँ पे कि भाई साहब देख लो कि आपके जो कॉस्ट शीट है ना इसके कुछ एडवांटेजेस हैं जो हम लोग को देखना है। क्या पहला है, मेन एडवांटेज ऑफ अ कॉस्ट शीट आर एज अंडर, कौन सा पहला, इट डिस्क्लोज कौन सा द टोटल कॉस्ट एंड कौन सा कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द कौन सा यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, देख पा रहे हो क्या बोला भैया कि जो टोटल कॉस्ट है या कॉस्ट पर यूनिट जो मैंने बनाया ना उसका भी मुझे मालूम हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना। क्योंकि देखो अगर मैं एक पेन बनाऊंगा तो कितना लगेगा मुझे देखना पड़ेगा ना, दैट इज व्हाट कॉस्ट पर यूनिट, बोलो। अगला क्या है, इट इनेबल्स मैन्युफैक्चर टू कीप क्लोज वॉच एंड क्या कंट्रोल ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देख पा रहे हो क्या। तो नॉर्मली एक मैन्युफैक्चरर को है प्रॉपर्ली अपना हर चीज को ध्यान में रखे कि भाई साहब मेरा कॉस्ट प्रोडक्शन में प्रॉपर्ली कितना लग रहा है उसको कंट्रोल करने का काम है, और उसके लिए मुझे कॉस्ट शीट देखने समझ में आता है। अगला, बाय प्रोवाइडिंग कौन सा अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ अ क्या करंट कॉस्ट विद द पास्ट रिजल्ट्स एंड क्या स्टैंडर्ड कॉस्ट, उन सबको यहाँ पे लेते हैं। अगला, इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट the causes of क्या variation in cost to eliminate the adverse factors and क्या conditions which go to increase the total cost, हाँ कि नाम। कुछ ऐसे कॉस्ट लग रहे हैं या फिर कॉस्ट में कुछ वेरिएशन है जहां पे एडवर्स फैक्टर वहां पे ज्यादा वहां पे हो चुके हैं, तो अगर मुझे लगता है कि यार मेरा टोटल कॉस्ट जो है ना इसका से बढ़ जा रहा है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए ताकि मेरा जो कॉस्ट है वो मेरे उसके अंदर में रहे, जो मेरा एस्टिमेट है उसके अंदर में रहे, उन सब चीज को मैनेज करने के लिए भी कॉस्ट शीट बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बिकॉज जब मैं कॉस्ट शीट बनाऊंगा ना तो सारे खर्चे जो जहां जहां मुझे लग रहा है कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे इंक्रीज हुआ है, कहाँ पे डिक्रीज हुआ है, उन सब का ध्यान वहां पे रख सकते हैं, देख सकते हैं। फिर क्या है, इट एक्ट्स क्या एज अ गाइड टू द कौन सा मैन्युफैक्चरर एंड क्या हेल्प हिम कौन सा इन फॉर्मुलेटिंग एंड डिफाइन एंड क्या डेफिनेट यूजफुल प्रोडक्शन पॉलिसी, राइट, ताकि जो है ना मैन्युफैक्चरर वो अपना डेफिनेट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को बना सके, राइट, ताकि वो अपना डेफिनेट कॉस्ट भी निकाल सके। अगला क्या, इट हेल्प्स इन फिक्सिंग अब कौन सा सेलिंग प्राइस मोर एक्यूरेटली, अभी तो जो मैंने बात किया कि अगर मुझे टोटल कॉस्ट नॉर्मली मालूम हो जाए तो मुझे जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है मैं उसमें ऐड करके अपना प्रॉपर्ली सेल प्राइस निकाल सकता हूं। अगला, इट हेल्प्स द बिजनेस टू कौन सा सबमिट द कोटेशंस विद रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी अगेंस्ट कौन सा टेंडर्स,
याद किया ना, जो बात किया ना कि हाँ जी मुझे कितना गुड सप्लाई करना है, कितना मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, क्या करना है, उसके लिए मैं यहाँ से देख सकता हूँ, कर सकता हूँ। डन। तो ये हमारे पास में बोलो क्या है, 6 एडवांटेज है जो कॉस्ट शीट में बनाने के टाइम पे वो देखने को मिलता है, राइट। जो भी हमारा मैन्युफैक्चरर है इस सारे पॉइंट्स को नोटिस करता है, फाइंड आउट भी कर सकता है व्हाइल प्रिपेयरिंग या आफ्टर प्रिपेयरिंग कॉस्ट शीट। फाइन। तो ये टर्म्स आपको यहाँ पे देखा जाता है। अब देखते हैं कॉस्ट शीट बनता कैसे। तो देखो ना, ये आपके पास यहाँ पे दिया है, मैं इसको कराऊंगा उससे पहले आप लोग जो है ना कॉस्ट शीट मेरे साथ थोड़ा सा बनाओ। मैं थोड़ा सा इसको और सिंपल में पहले करूंगा, देन मैं इसमें और चीजों को लेकर आऊंगा। भाई ठीक है, आओ एक बार, चलो चलो चलो, देखो देखो भाई कैसे बनेगा कॉस्ट शीट। देखो कॉस्ट शीट अगर बात करें तो ये भी आपका एक पीरियड का बनता है। कैसे बनता है भैया, पीरियड का बनता है। तो ऐसे बनाते हैं, क्या लिखेंगे भैया, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड। डन है क्या, वो आपका इस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है जी, देखिए 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 वे कितना कॉलम, मैं तो आपके लिए 2 कॉलम ही बनाऊंगा, ठीक है ना। एक होता है आपका इनर कॉलम और दूसरा होता है कौन सा, आउटर कॉलम। वे मतलब कॉलम 2 से ज्यादा हो सकते हैं क्या, अरे हाँ पॉसिबिलिटी है। वे अभी पॉसिबल है क्या, नहीं नहीं, अभी आप लोग के लिए फाउंडेशन में पॉसिबल नहीं है। जब आप लोग इंटर में आओगे ना तो ये सेम चैप्टर आप लोग को पूरा पूरा पढ़ना है, मतलब उसमें प्रॉपर्ली कॉस्ट शीट का सम्स देखने को मिलेगा, बट एट दिस लेवल आपके पास उतना नहीं है, राइट। देखो इसमें जो पहला कॉलम है ये आएगा आपके एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। बोलो क्या, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। अगला जो है यहाँ पे अगर चाहो सुनो ऐसे लिखो, डिटेल्स और कौन सा, अमाउंट। सो ना बहुत लोग एक और कॉलम बनाता है यूनिट के लिए, हाँ कि ना, ताकि मुझे ये पता रहे कि कॉस्ट पर यूनिट भी कितना आएगा। डन है क्या, तो आपका मन है तो बना सकते हो, बट अभी कोई काम नहीं है तो मैं बना नहीं रहा हूं, ठीक है ना। चलो देखो, सबसे पहले बोलो भैया क्या लेंगे, तो सुनो, जब मैं आऊंगा ना प्रोडक्शन के अंदर में, सबसे पहला मुझे क्या चाहिए आंसर, सबसे पहले मुझे चाहिए अपना रॉ मटेरियल। तो वहां पे लेंगे अपना ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। डन है क्या, जो मेरे पास पैसा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आंसर है हाँ, आप उसको यहां पे ले लो बे, ठीक है। फिर मैं इसमें अपना ऐड करूंगा परचेज, क्योंकि मैं आगे तो प्रोडक्शन करूंगा ना, तो जो जो मटेरियल और चाहिए मैं यहाँ पे और परचेज करूंगा। तो बोलता है भैया आप उसको भी ऐड कर लो, हाँ जी ऐड कर लिया। डन है क्या, इसको भी आपने ऐड कर लिया। अब सुनो, परचेज से रिलेटेड अगर मेरा कुछ और भी खर्चा हो रहा है, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन परचेज, ऐसा ना अलग वर्ड भी रह सकता है, कैरेज इनवर्ड, आंसर है हाँ, आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर लेना बे, ठीक है। जब आप इसको ऐड करोगे, टोटल करोगे यहाँ पे, तो ये आला आपको फिगर आएगा, आंसर है हाँ। अब इस फिगर से आप करना क्या, आप यहाँ से लेस करना, या किसको, वे लेस करना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कि जब मैन्युफैक्चरिंग के बाद में मैं ये चेक करूंगा कि मेरे पास में कितने का रॉ मटेरियल भी बचा हुआ है, बोला हाँ, तो उसको ले लो बे, ठीक है। अब उसको लेने के बाद में जो आएगा ना, अब आप उसको यहाँ से लेस कर लो बे, ठीक है। अब लेस करने के बाद जो यहाँ पे मुझे मिलेगा ना, आंसर है हाँ, अब इसको नाम देते हैं, बोलो कौन सा, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। बोलो क्या बोलेंगे, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। क्या मेरा बात समझ पाए, ये आपको नॉर्मली निकालने के लिए क्वेश्चन में एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है ना, कि रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड मेरा कितना है आप मुझे निकाल कर दे दो, तो ये निकालने के लिए आ सकता है। तो वे क्या करोगे बताओ, वे सिंपल सा बात, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेंगे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को ऐड करेंगे, कुछ अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है परचेस रिलेटेड उसको भी ऐड करेंगे, और लेस करेंगे किसको, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को। तो इस सबको नेट करने के बाद जो मुझे मिलेगा बोलो क्या है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। डन है क्या बे, ठीक है जी। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर दे रहा हूं, ठीक है ना, बढ़िया। ये इसलिए मैंने बोल्ड किया क्योंकि मुझे लगता है कि ये आपका निकालने के लिए रहेगा एमसीक्यू में, ठीक है जी। अब सोचो ध्यान से, फिर बोलता है कि जब आपके पास कंज्यूम मिल गया ना, बोला हाँ, अब आप इसमें डायरेक्ट वेजेस, वेजेस मतलब कौन सा, अरे वही डायरेक्ट आपका लेबर, आप इसमें ऐड कर लो, बोला हाँ। आपके पास बाकी के जितने भी डायरेक्ट खर्चे हैं, क्या है बताओ ना, डायरेक्ट खर्चे हैं, वो चीज क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, बोला हाँ, बोला उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर लो।
डन है क्या? उसके पे ऐड कर लो, बोला ऐड कर लिया। बोला कि अगर आपने इसको तीनों को साथ में ऐड कर लिया ना आंसर है हाँ, तो ऐड करने के बाद में यहाँ पे जो फिगर आएगा उसको भी एक नाम देंगे। बोलो क्या बोलेंगे भैया? उसको बोलेंगे हम लोग अपना प्राइम कॉस्ट। बोलो क्या है? प्राइम कॉस्ट। अच्छा भैया, थोड़ा देर पहले ही तो आपने बोला क्या कि अगर सारे आपने डायरेक्ट खर्चों को ऐड करते हो तो क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। वही तो मैंने यहां भी किया, देखो ना अभी तक जो जो मैंने आइटम लिखा है उसमें क्या है भैया? मटेरियल है। बोलो हाँ कि ना? आपका लेबर भी आ गया और आपका एक्सपेंस भी आ गया। कौन सा? सारे के सारे डायरेक्ट वाले। तो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बताना? प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। डन है क्या? आंसर है हाँ। अब सुनो, फिर बोलता है कि जब आप प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा ना, हम बोले हाँ, तो प्राइम कॉस्ट में आप ऐड करना वे किसको? वे जितने भी आपके फैक्ट्री ओवरहेड वाले खर्चे हैं। कौन सा? फैक्ट्री ओवरहेड वाले खर्चे हैं। अब ये मत पूछना फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है, अभी मैंने बात किया। डन है क्या भाई? जैसे अगर यहाँ पे एग्जांपल में एक दो मैं लिख दे रहा हूं, लिखो ना। आपके पास में अगर फैक्ट्री का रेंट का खर्चा है, हम बोले हाँ जी। फैक्ट्री का आपका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, मतलब ये सारे के सारे वो खर्चे जो फैक्ट्री से रिलेटेड है। आंसर है हाँ जी। अगला सुनना, जो जो असेट्स है फैक्ट्री में उसका जो डेप्रिसिएशन है, तो वी कैन से डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री असेट्स। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री असेट्स। डन है क्या? तो इन सबको जब आप ऐड कर दोगे, ऐड कर दोगे तो ऐड करने के बाद में आपके पास यहां पे एक फिगर आएगा। आंसर है हाँ जी, यहाँ पे एक फिगर आएगा भैया। अब सुनो ध्यान से, सावधान सावधान सावधान। जब आएगा ना तो अब आप ऐसे काम और करना है क्या? यहां से लेस करेंगे। कौन सा? सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप, ठीक है ना बेटे? ठीक है, लेस कर देंगे। और लेस करने के बाद जो फिगर आएगा ना वही तो गजब आएगा भैया। क्या नाम रहेगा उस फिगर का? उसका नाम रहेगा ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। बोलो क्या बोलेंगे? ग्रॉस, अरे ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, या इसका एक और नाम बोलो ना। कौन सा? वे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। डन है क्या? बढ़िया भैया, एकदम बढ़िया। ये सुनो ना, आप लोग दिखाने के लिए ऐसे कर सकते हो, जब हम लोग फॉर्मेट प्रॉपर बनता है ना तो हम लोग कुछ ऐसे दिखाते हैं वे क्या? आप फैक्ट्री रेंट को यहाँ ले लो, जो फैक्ट्री खर्च है ना सबको यहाँ ले लो। हाँ कि ना? इन सबको ऐड करने के बाद यहाँ दिखाते हैं। देख पा रहे हो क्या? इस तरह से दिखाएंगे ना, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड में सब था। फाइन बेटी क्या? ये मेरे पास क्या आ गया? ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। बढ़िया भैया, निकाल लेंगे आराम से। यहां तक बोलो फाइन है क्या? बोलो क्लियर है? अब सुनो, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट आने के बाद में अब मेरे पास एक और काम है। बोलो क्या? अब हम इसमें ऐड करेंगे क्या? आंसर है ओपनिंग, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को। वर्क इन प्रोग्रेस को मतलब कैसे? WIP। आंसर है हाँ। बोलो ठीक है, आप ओपनिंग को ऐड कर लो। बोलो ठीक है भैया, ऐड कर लिया। तो ऐड करो ना फटाफट। भैया कर रहा हूं ना, देखो ऐड कर लिया। अब यहां से लेस कर दो भैया। किसको? भैया क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को। भाई क्या बोल रहे हो? सब समझाएंगे, फिर से प्रॉपरली समझाएंगे, सारे एलिमेंट को लेकर बात करेंगे, कोई चाप नहीं है भैया। ठीक है, इसको हम लोगों ने यहां से लेस कर लिया। लेस कर लिया हाँ जी। जब लेस कर लिया ना तो लेस करने के बाद जो फिगर आएगा उसको बोलते हैं, बोलो क्या? फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा जी, ये होगा हमारा फैक्ट्री कॉस्ट। जी हाँ, या इसी को एक और नाम से बोल सकते हैं। बोलो कौन सा? आंसर वर्क्स कॉस्ट। डन है क्या? अच्छा भैया, मतलब ये बोल रहे हो कि ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट में ओपनिंग WIP को ऐड करेंगे, क्लोजिंग को लेस करेंगे, तो जो मेरे पास आएगा बोलो क्या आएगा? फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। चलो मैं समझा दूं थोड़ा सा फिर से। देखो मैंने पहले क्या बोला भैया कि रॉ मटेरियल ओपनिंग ले लो, परचेज को ऐड करो, कुछ खर्चा है तो उसको भी ऐड करो, क्लोजिंग को लेस करो, क्या मिलेगा? कंज्यूम्ड। कंज्यूम्ड में डायरेक्ट खर्चे को ऐड करो, लेबर एक्सपेंस को ऐड करो, क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करो, मतलब क्या? फैक्ट्री रिलेटेड सारे खर्चे को ऐड करो,
और वहां से स्क्रैप को लेस करो। स्क्रैप मतलब क्या? कबाड़। जब फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगा तो छोटे मोटे कूड़े कबाड़ तो होंगे, तो बेच के पैसे कुछ मिलेंगे ना। बोला हाँ। बोला उसको यहाँ से जो बेच के आएंगे उसको लेस कर लो, और लेस करने के बाद जो आएगा क्या है? ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। ठीक है। फिर वहां से ओपनिंग WIP को ऐड, क्लोजिंग को लेस, देन क्या आएगा? फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट आएगा। बढ़िया, बड़े भैया खत्म। अरे नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। फिर क्या है? अब सुनो, फिर बोलता है जो है ना फैक्ट्री कॉस्ट, आंसर है हाँ, उसमें आप ऐड करना। किसको ऐड करना है? इसमें ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। इसको क्या मिलेंगे? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड OH। ठीक है ना? ठीक है। जो आएंगे आप उसको यहाँ पे ऐड कर लो। ठीक है। जैसे ही आपने इसको ऐड किया, बोला हाँ, ऐड करने के साथ ही जो मेरे पास फिगर आएगा ना, हाँ, उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बोलो क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस एंड एडमिन के खर्चे को जब ऐड करेंगे तो मेरे पास जो आएगा वो बोलो क्या आएगा? बोलो 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 बोलो, क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। ठीक है। अब रुको रुको रुको, अब फिर इसमें ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे? से हम लोग अपना ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है। अब आप इसको यहां पे ऐड कर लो। ठीक है। जब मैंने इसको यहां पे ऐड किया तो ऐड करने के बाद जो यहां पे आएगा ना, आंसर है हाँ, इसको एक नाम देंगे। तुम सोचो, मान लो सुनना, मैंने आप बोले यूनिट को लेके, मान लो सुनना, मैंने पूरा पूरा यहाँ पे ये खर्चा हो गया, यहाँ पे मैंने बोला 1000 यूनिट मैंने पूरा पूरा प्रोड्यूस किया। डन। और मेरे पास पहले से ही ओपनिंग में ऑलरेडी जो स्टॉक बना के रखा हुआ है वो मेरे पास 200 और है। तो बताओ मेरे पास टोटल अवेलेबल कितना हो गया सेल के लिए? 1200। तो क्या बोलेंगे? बताओ ना, इसका नाम क्या देंगे? आंसर है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। वो क्या है? दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। हाँ कि ना? तो ये वो कॉस्ट ऑफ गुड्स है जो क्या बता ना मेरे पास अवेलेबल है सेल करने के लिए, तो मैं इसको आराम से भी सेल कर सकता हूं। डन है? हाँ कि ना? ठीक है। अब सुनो ध्यान से, रुको 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 रुको। अब यहां से लेस करेंगे हम लोग। बोलो बोलो, लेस करेंगे हम लोग। बोलो कौन सा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। डन है क्या? इसको यहां से लेस करेंगे। कर लो लेस। सोचो, इसको जब लेस करेंगे ना, आंसर है हाँ, तो लेस करने के बाद ये जो फिगर आएगा ना, आंसर है हाँ, इसको भी एक नाम देते हैं। आपने सुना होगा, कौन सा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अरे हाँ भैया, आप ये बता रहे थे कहां पे? फाइनल अकाउंट्स पढ़ाने के टाइम पे, COGS। अच्छा, वो यहां भी दिखता है? अरे हाँ जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। याद करो वहां पे क्या था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे क्या है? सारे खर्चों को ऐड कर लो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को लेस करो तो क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। बढ़िया। अब सुनो, रुको रुको रुको, कहानी खत्म नहीं हुआ। ये कितना लंबा, चलने दो ना। अब इसमें ऐड करेंगे। बोलो क्या? चलो एक लास्ट खर्चा को ऐड करेंगे। बोलो कौन सा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जो आप सेल करोगे तो उसमें खर्चे आएंगे ना, आंसर है हाँ, जितना ज्यादा सेल उतना ज्यादा खर्चा। तो सेलिंग एंड क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। राइट, ठीक है। जब आप इसको भी इसमें ऐड कर दोगे, जो आपके सेलिंग खर्चे आएंगे, मतलब क्या, जितना ज्यादा मैं अपना एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग करूंगा तो उसका सेल बढ़ेगा ना कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो उसको ऐड करोगे ना? हम हाँ ऐड करेंगे। तो इसको भी जब ऐड करूंगा ना, तो अब ये जो फिगर मुझे मिलेगा ना, इसको नाम देंगे। बोलो क्या? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट। खत्म ना यार, तुम लोग समझते नहीं हो यार। देखो देखो देखो, थोड़ा सा, बस बस, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा। क्या है? टोटल कॉस्ट आंसर है। आप सुनो, मैंने क्या बोला है? जब टोटल कॉस्ट को ना एक और नाम भी देते हैं, वे क्या? कॉस्ट ऑफ सेल्स।
बोलो क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो आप इसको दो नाम से जान सकते हो, टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, अब सुनो, फिर बोलते हैं ना कि जब कॉस्ट मिल गया ना आंसर है हाँ, तो आप एक काम करो, मन चाहा जो प्रॉफिट परसेंटेज बोला था ना कि जो मेरा प्रॉफिट मैं चाहता हूं मैं उसको अपना यहाँ पे ऐड कर लूंगा। वे कर लो ऐड, और ऐड जब करूंगा तो बोलो मुझे क्या मिलेगा, अरे बोलना मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, वे वो मिलेगा सेल्स। बोलो क्या है, सेल्स। डन। अगर ये आपने पूरा कंप्लीट कर लिया ना, इसके बोलो क्या बोलूंगा, कॉस्ट सिट। सिट सिट सिट, वो सिट नहीं रे, कॉस्ट सिट स्टेटमेंट, ठीक है ना, कॉस्ट स्टेटमेंट। भैया है तो आसान, बस थोड़ा स्टेप्स ज्यादा है, राइट। सो ना ये मेरा, अगर मैं चाहता तो सो ना मैं आपके लिए एक चीज और बोलता, क्या कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट में ना ये सारे एलिमेंट आते हैं, मैंने बताया क्या भैया, आपने पहले डिफाइन करा दिया, समझा दिया, ठीक है। यहाँ देखो ऑफिस एंड एडमिन में क्या आएगा, मैंने नाम लिया क्या प्रॉपरली, मैं वो भी यहाँ पे लिख सकता था, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना फैक्ट्री ओवरहेड में नाम डाला ना, यहाँ पे मैंने डाला है क्या, नहीं। तो आपको आइटम वाइज देख के समझने पड़ेंगे कि भैया कौन सा खर्चा कहां पे जाएगा, और उसके लिए बोलो क्या है, डेफिनेशन को माइंड में रखना पड़ेगा। यहां तक क्या आप लोग एवरीवन समझे मेरा बात कि नहीं समझे, इज दैट क्लियर। हाँ जी भैया समझ गए। अब आगे देखिए, थोड़ा सा आपका स्टेटमेंट देखते हैं जो हमारे पास मैट में दिया हुआ। आइए भैया देखिए फटाफट, तो देखिए ना कॉस्ट शीट और क्या बोला है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो पहला क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, कौन सा, ओपनिंग लेंगे, परचेज ऐड करेंगे, कैरेज क्लोजिंग को लेस करेंगे, आएगा बताओ ना, कंज्यूम्ड, हाँ कि ना। डायरेक्ट वेज इसमें करेंगे क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट, डन है क्या, प्राइम कॉस्ट कौन सा है, ए बी सी। अगला फैक्ट्री ओवरहेड में क्या बोला, आपके पास में इनडायरेक्ट मटेरियल, लूज टूल्स, नेट एक्सपेंसेस, रेंट रेट्स, फैक्ट्री के, फैक्ट्री का लाइटिंग, पावर, फ्यूल, सबको ऐड करेंगे, बोलो क्या आएगा, बोलो बोलो क्या आएगा, क्या आएगा, ओपनिंग डब्ल्यू, हाँ इस सबको ऐड करेंगे, ओपनिंग डब्ल्यूपी ऐड, क्लोजिंग को लेस कौन सा, फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट। इसमें इन्होंने एक चीज हटा दिया, बोलो कौन सा, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट के लिए बात नहीं किया भाई साहब, ये फैक्ट्री के खर्चे सारे को ऐड कर लेंगे, ऐसा सुनो यहां तक ऐड करेंगे, तो मैंने क्या बोला भैया, ग्रॉस वर्क कॉस्ट आपने नाम दिया, देन डब्ल्यूआईपी ऐड क्लोजिंग, ओपन डब्ल्यूआईपी ऐड क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी लेस क्या मिलेगा, फैक्ट्री कॉस्ट, देख पाए क्या। अगला ऑफिस एंड एडमिन में बोलो क्या है भैया, ऑफिस का रेंट, ऑफिस का सैलरी जो स्टाफ है, इंश्योरेंस बिल्डिंग का, टेलीफोन, पोस्टेज, बाइक खर्च, डेप्रिसिएशन कौन सा, फर्नीचर और ऑफिस इक्विपमेंट का। सुनो ध्यान से, अगर फैक्ट्री में जो मशीनरी है उसका डेप्रिसिएशन कहां जाएगा भैया, फैक्ट्री ओवरहेड में, डन है क्या। अरे भाई फैक्ट्री का मशीनरी, फैक्ट्री का प्लांट, उस पे जो आएगा डेप्रिसिएशन कहां पे, फैक्ट्री ओवरहेड में। जो अगर मेरा ऑफिस का डेप्रिसिएशन है वो बोल कहां जाएगा, ऑफिस एंड एडमिन खर्चे में, ठीक है। लीगल एक्सपेंस, ऑडिट बैंक चार्ज, सबको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देन क्या आएगा भैया, ओपनिंग फिनिश को ऐड, क्लोजिंग को लेस, कौन सा आएगा, सुनना अगर जैसे आपने ओपनिंग को ऐड किया तो मैंने क्या बोला, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, क्लोजिंग को जब लेस करेंगे तो बोल कौन सा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हाँ कि ना। देन हम लोग करेंगे क्या भैया, सेलिंग वाले खर्चे को ऐड करेंगे, जिसमें शोरूम का रेंट रेट्स है, सेल्समैन का सैलरी कमीशन है, ट्रेवलिंग है, बाकी खर्च सबको यहाँ पे ऐड करेंगे, हाँ कि ना। देन जब आएगा क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स, हाँ कि ना। कॉस्ट ऑफ सेल्स को मैंने कौन नाम दिया, बोलो कौन सा, टोटल कॉस्ट, राइट। इसमें मन चाहा प्रॉफिट को ऐड करो, क्या मिलेगा, सेल्स, कहानी खत्म। अच्छा भैया आपने थोड़ा सा और एलेबोरेट भी कर दिया है, और इसके में जो हम लोग को देखना इसलिए हम लोग देख लेंगे कि जो सेलिंग के अंदर जो खर्चे हैं ना, क्या क्या खर्चे हैं वो हम लोग देख सकते हैं, फाइन। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, डन है क्या, राइट। अब बोला है हम सुनना, द फॉलोइंग आइटम्स आर क्या, हाउएवर नॉट इंक्लूडेड इन द, कहां पे, कॉस्ट शीट में। तो ये सारे वो आइटम है जो कॉस्ट शीट में कभी भी नहीं आएंगे, इसको प्लीज सीएसटी बोल के मार्क करके ध्यान से रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे कौन कौन से आइटम है जो कॉस्ट शीट में नहीं आएंगे, बोलो कौन सा, इनकम टैक्स, याद करो इनकम टैक्स क्या मेरा प्रोडक्शन का खर्चा है, नहीं, वो तो मेरा कहने से कि मेरा कॉस्ट का मामला नहीं है, वो मेरा फाइनेंस का मामला है, बोलो हाँ कि ना बेटी क्या। डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, बोलो किसका मामला है, फाइनेंस का ना भाई साहब, जब पैसे आएंगे प्रॉफिट कमाएंगे तब देंगे डिविडेंड,
ठीक है जी। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स और डिवेंचर, सुनना, पोरोड की बात कर रहा है या पोरोप्स की बात कर रहा है, आएगा क्या? नहीं। कैपिटल लॉसेस नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, डोनेशंस, हाँ के ना, सारे चीज यहाँ पे कवर नहीं किए जाएंगे, आप आराम से देख लेना, हाँ के ना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट, तो क्वेश्चन में बात करेंगे उससे पहले आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि थोड़ा सा इसे पॉइंट है ना, एक बार फटाफट इसको देखो ना, जल्दी से फटाफट इसको देखो ना। अरे यूट्यूब में जितने लोग क्लास कर रहे हैं बच्चे लोग, आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट यहाँ पे पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, ठीक है ना। एंड इस तरह वीडियो को लाइक भी करना, अपने दोस्तों में शेयर भी करना, जो जो आपके दोस्त हैं, एंड सब्सक्राइब तो करना ही है, ठीक है ना। फाइन, चलिए सुनिए ना, मैं सोच रहा हूं ना कि जो मैंने आपको सिखाने वाला काम कर दिया, ठीक है ना, तो आप लोग सीख चुके हो अभी तक यहाँ पे क्या होता है नहीं होता है। तो इसका जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन है ना, वो हम लोग अगले क्लास में प्रॉपर्ली करेंगे। टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो हमारे जो कॉस्ट के सीखने वाले पार्ट हैं वो हमारे खत्म हो गए। अब मैं अगले क्लास में इसके जितने भी इलस्ट्रेशन है मैं उसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। एंड सॉल्व कराने के बाद में मैं आपके साथ में एमसीक्यू डिस्कस करूंगा, राइट। मतलब एक क्लास में लूंगा जिसमें सिर्फ इसके इलस्ट्रेशन साथ में एमसीक्यू, और एक प्रॉपर एमसीक्यू जो पास्ट क्वेश्चन है मैं उसके बाद करने वाला हूं, राइट। देन स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।